जब कभी अमावस्या से पूर्णिमा होने के लिए जाता है तो उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष आता है। और जब कभी पूर्णिमा से अमावस्या होने के लिए जाता है तो उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। ऐसा कि इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा मानना है कि जो कृष्ण भगवान का जन्म जो हुआ था वो कृष्ण पक्ष में हुआ था, मतलब यानी अमावस्या होने के लिए जा रहा था तब हुआ था जन्म, जिस वजह से इसे नाम रख दिया कृष्ण पक्ष। और जब पूर्णिमा होने के लिए जा रहा था तो भगवान राम जी का जन्म। जय हिंद। आज क्या देखते हैं? मून यानी चंद्रमा के बारे में देखते हैं। इससे पहले आपको पृथ्वी के बारे में कम्प्लीटली बता दिए थे। तो आज कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म तथा रात की रानी कहा जाता है। चंद्रमा जो इलेक्ट्रिकल पाथ पर चक्कर लगाता है, आपको बताए थे हर ग्रह या फिर उपग्रह इलेक्ट्रिकल पाथ यानी दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। यह पृथ्वी इलेक्ट्रिकल पाथ पर चंद्रमा चक्कर लगाती है। मून क्या है? मून इलेक्ट्रिकल पाथ पर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है? मून इलेक्ट्रिकल पाथ पर चक्कर लगाती है। अब जरा सोचिए, अब ये क्या है? यहाँ पर सूर्य नहीं, यहाँ पर डालते हैं इसको। ये पृथ्वी, अर्थ, ये पृथ्वी यानी अर्थ है। अब जरा सोचिए, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल पाथ पर कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा चक्कर लगा, अगर चंद्रमा अगर यहाँ आता है तो यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जब घट जाएगी तो इसे कहा जाता है अपभू। इसे कहा जाता है अपभू। क्या कहा जाता है? अपभू कहा जाता है। और जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है उपभू। सॉरी, इसे कहा जाता है अपभू। उपभू और इसे कहा जाता है अपभू। अपभू, इसे क्या कहा जाता है? अपभू। इसे कहा जाता है अपभू। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है लगभग कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। कितना है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है लगभग। तो ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। अब देखिए चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन जो है अध्ययन क्या कहलाता है? सीरेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरेनोलॉजी। देखिए चंद्रमा अगर चंद्रमा उपभू के पास आएगी, तो चंद्रमा का सब बड़ा दिखेगी, कितना बड़ा दिखेगी। और अपभू के पास जाएगी तो चंद्रमा हमें क्या छोटा देगी, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। तो दूरी बढ़ने के बाद चीज़ें क्या देखती है? छोटे देखती है। और भिरी आएगी तो चंद्रमा क्या है? बड़ा देखेगा। और चंद्रमा का मैक्सिमम भाग जो है, चंद्रमा का हम पृथ्वी पर से मैक्सिमम भाग 59% देख सकते हैं। कितना? 59% देख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। चंद्रमा अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 59% देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सकते। और इसे कहा जाता है सुपर मून। क्या कहा जाता है? सुपर मून। क्या कहता है? सुपर मून। तो ये होता है चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं होता है। क्या होता है? चंद्रमा के पास वायुमंडल नहीं होता है, जिस वजह से उस पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देती है। और ना ही ऑक्सीजन नहीं। जब वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन ही नहीं है। क्यों ऑक्सीजन नहीं? क्योंकि वहाँ पर उसका जो प्लायन वेग होता है बहुत ही कम होता है, 2.3 प्लायन वेग होता है। जिस वजह से ये क्या होता है, इसके जितनी भी हवाएं जो होती है वो वायुमंडल छोड़ के भाग चली गई अंतरिक्ष में। जिस वजह से यहाँ पर क्या था? ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। और वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पर चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष क्या देखेगा? काला टाइप का दिखेगा। तो ये है मून। अब देखते हैं चंद्रमा की कलाएं क्या है। क्या देखते हैं? चंद्रमा की कलाएं दिखा देते हैं। चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा का बड़ा और छोटा देखना क्या कहलाता है? चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। तो चलिए देखते हैं चंद्रमा की कलाएं है क्या। ये
मान लें ये क्या है, सूर्य है, मानने को लिए सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य, और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा, क्योंकि इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर चक्कर यहाँ पर, अगर मान लें कि चंद्रमा अगर यहाँ पर होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, तो सूर्य से अगर इधर रोशनी पहुँच जाएगी, यहाँ तो रोशनी पहुँच जाएगी लेकिन इधर नहीं पहुँचेगी, क्या था, इधर नहीं पहुँचेगी, तो इधर काला दिखेगा, क्या था, काला दिखेगा, इधर रोशनी नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, काला दिखेगा, काला टाइप का देगा। इस वजह से, जिस वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा क्या है, काला दिखता है, तो वो काला दिखता है तो उसे कहा जाता है अमावस्या। क्या कहता है, ये कहा जाता है अमावस्या, अमावस्या, ये क्या कहलाता है, अमावस्या। यानी जब पृथ्वी से चंद्रमा का पूरा भाग जो काला दिखता है उसे कहा जाता है अमावस्या। इंग्लिश में इसे न्यू मून, क्या कहते हैं, न्यू मून, न्यू मून, न्यू मून कहा जाता है इसे। अब देखिए जैसे जैसे चंद्रमा क्या आगे बढ़ती है, मान लीजिए कि चंद्रमा अगर यहाँ आया, यहाँ आया, तो इधर रोशनी पहुँच जाएगी लेकिन इधर रोशनी नहीं पहुँचेगी, इधर रोशनी नहीं पहुँचेगी, फिर इधर से यहाँ आएगा, इधर रोशनी नहीं पहुँचेगी, फिर यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ आएगा तो यहाँ पर तो रोशनी पहुँच जाएगी लेकिन यहाँ रोशनी नहीं पहुँचेगी, यहाँ रोशनी नहीं पहुँचेगी, जिस वजह से अब यहाँ पर रोशनी जब नहीं पहुँचेगी तो पृथ्वी से देखने पर जो सूर्य जो है, सॉरी चंद्रमा जो है वो बड़ा दिखेगा, यानी सफ़ेद दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रोशनी पहुँच चुकी है, और पृथ्वी से देखने पर वो जो चंद्रमा जो है वो उजला दिखाएगा, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्णिमा। क्या कहते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा कहा जाता है इसे। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है फुल मून, फुल मून, फुल मून कहा जाता है। और फिर इधर से साइकिल चलेगा, फिर काला होने के लिए जाएगा। फिर अगर मान लें यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पर रोशनी का, इस सूर्य से यहाँ पर रोशनी पहुँच जाएगी, इधर रोशनी पहुँच जाएगी, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ पर रोशनी पहुँच जाएगी, यहाँ तक रोशनी पहुँची तो उजाला लगेगा, और यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचेगी तो यहाँ पर काला दिखाई देगा। तो इसी तरह से कहता है इसका साइकिल जो होता है 14.5 दिन का होता है। 14.5 दिन क्या होता है, 14.5 दिन क्या होता है, अमावस्या होता है। अमावस्या होने के लिए साइकिल जो चलता है उसका कितना दिन का होता है, 14.5 दिन का, 14.5 दिन, दिन, दिन 14.5 दिन कहता दिन। अब देखिए अमावस्या को अगर गांव में देखें तो अमावस्या का जो होता है उसे अनहरिया रात कहते हैं, कहते हैं अनहरिया रात कहते हैं। जबकि अगर पूर्णिमा को यानी फुल मून को कहा जाता है अजोरिया रात। आप गांव से अगर होंगे तो आपको पता होगा ये कहा जाता है। अब देखिए इस साइकिल जो चलता है इसका कितना 14 दिन का होता है, 14.5 दिन का, इस तरह से इसका साइकिल चलता है। तो कितना दिन का, 14.5 दिन का। 14.5 दिन अमावस्या को से पूर्णिमा होने में लगता है, और फिर पूर्णिमा से अमावस्या होने में कितना दिन लगता है, 14.5 दिन का वक्त लगता है। तो ये होता है, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म जो होता है इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। अब देखिए इसे जब कभी अमावस्या से पूर्णिमा होने के लिए जाता है तो उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष आता है। और जब कभी पूर्णिमा से अमावस्या होने के लिए जाता है तो उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ऐसा कि इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो कृष्ण भगवान का जन्म जो हुआ था वो कृष्ण पक्ष में हुआ था, मतलब यानी अमावस्या होने के लिए जा रहा था तब हुआ था जन्म, जिस वजह से इसे नाम रख दिया कृष्ण पक्ष। और जब पूर्णिमा होने के लिए जा रहा था तो भगवान राम जी का जन्म जो हुआ था वो क्या होता है, पूर्णिमा होने के लिए जा रहा था, उसी दौरान हुआ था, जिस वजह से इसे नाम रख देगा शुक्ल पक्ष। ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो, उतना आइडिया नहीं है मेरे पास। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कुल कितने दिन का होता है, तो 14.5 दिन, सॉरी 14.5 यानी 28-29 दिन का होता है। लेकिन एक पूछा था कि अमावस्या होने के लिए, पूर्णिमा से अमावस्या होने के लिए कितना दिन का समय लेता है, तो ऑप्शन था 14.5 दिन का था, 14.5 दिन का समय लेता है। अब देखिए जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है इसे कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। अब देखिए मान लें कि पूर्णिमा अगर है तो यानी
चंद्रमा क्या आएगा, उजाला दिखेगा, उजाला दिखेगा। और उजाला और पूर्णिमा तो उजाला दिखेगा, और अमावस्या तक चंद्रमा क्या आएगा, काला दिखेगा। तो जब कभी उजाला से काला होने के लिए जाए तो कृष्ण पक्ष, जब कभी उजाला से काला होने की जल्दी जाए तो कृष्ण पक्ष, यानी क से काला और क से कृष्ण पक्ष। और जब कभी अमावस्या से पूर्णिमा होने के लिए जाए तो शुक्ल पक्ष, यानी स से सफ़ेद और स से शुक्ल पक्ष। ये याद रखने का ट्रिक है, आप ऐसा बोलते नहीं लेकिन ऐसे याद आपको आसानी से याद हो जाए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कृष्ण पक्ष कब होता है और शुक्ल पक्ष कब होता है। तो ये होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ये क्या था, चंद्रमा की कलाएँ। चंद्रमा का 12 छोरा दिखना ही क्या कहलाता है, चंद्रमा की कलाएँ कहलाती है। अब क्या होता है, ये कितना था, 28 दिन का होता है। क्या होता है, 28 दिन का। चंद्रमा पर जितने भी फेस्टिवल आधारित होते हैं वो क्या होते हैं, वो 28 दिन में क्या था, 28 दिन का होता है। इसीलिए क्या होता है, अब जबकि सूर्य का कैलेंडर जो है वो 30 या 31 दिन का होता है, और चंद्रमा का कैलेंडर जो होता है वो 28-29 दिन का होता है। जिस वजह से पूर्णिमा जो होता है फिक्स डेट को नहीं होता है, कभी इधर उधर कभी उधर उधर, मतलब कभी इस डेट का हुआ तो अगले महीने में इस डेट का होगा, तो फिक्स नहीं रहता है। जिस वजह से ऐसा कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही महीने में, क्योंकि 28 दिन का इसका सर्कल कितना होता है, 28 दिन का होता है, और एक दिन, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही महीने में क्या हो जाए, 28 दिन पूरा कर ले, यानी एक ही महीने में क्या हो जाए, दो बार पूर्णिमा आ जाए। एक ही महीने में क्या 2 बार पूर्णिमा आ जाए, एक मंथ में 2 बार क्या हो जाए, फुल मून। 2 बार फुल मून हो जाए तो उसे कहा जाता है, फुल मून नहीं, इसे हिंदी में लिखते हैं, 2 बार पूर्णिमा आ जाए, 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो उसे कहा जाएगा ब्लू मून। क्या कहा जाता है, ब्लू मून। क्या कहा जाता है, ब्लू मून। यानी एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो उसे कहा जाता है ब्लू मून कहा जाता है। अब आप बहुत सारे कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि आपको पहले बताए थे कौन सा मून, तो सुपर मून कब लगता है, जब कभी चंद्रमा का 59% भाग हम देख पाते हैं तो उसे कहा जाता है सुपर मून। अब देखिए, अब एक होता है न्यू मून। न्यू मून कब होता है, अमावस्या के बाद न्यू मून होता है, अमावस्या को न्यू मून कहते हैं, और दूसरा पूर्णिमा को क्या कहते हैं, फुल मून कहा जाता है। क्या कहता है, फुल मून। और जब कभी चंद्रमा एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो उसे कहा जाता है ब्लू मून। क्या कहा जाता है, ब्लू मून। तो आई होप आप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।